बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक है दैट इज़ थिंकिंग। फ़िक्र ये नेक्स्ट चैप्टर है हम लोगों का। और थिंकिंग है कि नफ्सियात में फ़र्द के ज़हनी अमाल का मुतालिया किया जाता है कि इंसान सोचता कैसे है और बिहेव कैसे करता है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी थिंकिंग कैसी है। फ़िक्र यानी थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो ज़िंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल होता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़र्द को मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है और उन मसाइल को अपनी ज़हानत और तजर्बे की बिना पर हल करता है। बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए पेश आने वाली मुश्किलात का मुकाबला करना, फिर उनके हल के लिए कोशिश करना कि किस तरह से आप उन प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं ख़ुद को, और उनके हल के लिए इक़दामात करना जो है वो मुताबिकत इख्तियार करना हर फ़र्द की ज़रूरत है। इन मुश्किलात को हल करने की तय में जो ज़हनी अमल कार फरमा होता है कि किस तरह से हम सोच विचार के साथ उन मामलात को, उन मसाइल को तय करते हैं, वो फ़िक्र होता है। फ़िक्र एक ऐसा ज़हनी अमल है जिसमें मसले के हल के लिए जो है वो स्टिमुलस को, जो चीज़ें हैं, इवेंट्स को दोबारा से गौर व फिक्र की जाती है कि इस तरह से करने से मामला बिगड़ सकता है, तो हम कौन सा तरीक़ाकार या लाएअमल इख्तियार करेंगे कि हमारे मामला जो हैं वो सुलझ जाएँ। मसाइल को हल करने और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के लिए भी फ़िक्र से काम लिया जाता है। ऐसी सूरत हाल जहाँ मसाइल ज़्यादा हों या पहले से बना बनाया हल मौजूद ना हो किसी चीज़ का, तो हम फ़ौरी तौर पर अपना रद्द-ए-अमल पेश नहीं कर सकते और तख़ीर से काम लेते हैं। जवाबी अमल के लिए सोच विचार करते हैं और मौजू हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। फिर हमारा जहन जो है वो किसी एक्टिविटी में लगा रहता है, सोच विचार में, कि चीज़ों को हैंडल करने में। कई दफ़ा हम दूसरों से मशवरा भी करते हैं कि इस चीज़ को हम किस तरह से कह लें। तो ये एक ऐसी मेंटल एक्टिविटी है जो इंसान के अंदर पैदा होती है जब वो कोई अहम काम करने लगता है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, आप कॉलेज से घर पहुँचे और गैर मुतवक्का तौर पर दरवाज़े को ताला लगा हुआ हो, तो आप फ़ौरन ताला तोड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ये रुक कर सोचने की कोशिश करते हैं कि घर वाले आखिर किधर गए। ऐसा भी क्या हुआ कि बताए बगैर सारे घर वाले गायब हैं। आप साथ वालों से किसी से पूछने की कोशिश करेंगे कि वो किधर हैं, या फ़ोन करके उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। आम तौर पर हम अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल पेट्रोल डलवा कर मतलूबा रकम अदा करके अपनी राह लेते हैं। इस सारे अमल में फ़िक्र का एलिमेंट नहीं नज़र आता। लेकिन अगर किसी रोज़ आप पेट्रोल डलवाने के बाद आपको पता चले कि आप पैसे घर भूल आए हैं, तो यकीनन फ़िक्र जो है वो फिर फ़िक्र का अमल शुरू हो जाएगा कि अब क्या किया जाए। हमें हर रोज़ बेशुमार छोटे छोटे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिन्हें हम बासानी हल भी कर लेते हैं। मसलन बिजली बंद है और कपड़े इस्त्री नहीं है, घर से बाहर जाने लगें और अचानक बारिश शुरू हो जाए, रात देर से याद आए कि सुबह नाश्ते के लिए ब्रेड नहीं, अचानक मेहमान आ जाएं और घर में जो है वो कोई खातर तवाज़ो के लिए चीज़ ना हो। ये ऐसे मसाइल हैं। मसाइल हमेशा सादा नौइयत के नहीं होते। मसाइल ये सिंपल मसाइल नहीं होते। मसाइल जो हैं वो मुश्किल भी होते हैं। पेचीदा मसाइल के हल के लिए अफराद, महकमों और हुकूमतों को तवील अरसे तक सोच विचार के अमल से गुजरना पड़ता है कि आइंदा ज़िंदगी को बेहतर और एहसन तरीके से गुजारने के लिए हमें क्या करना होगा, कौन से स्टेप्स जो हैं वो इख्तियार करने होंगे कि हम अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को जो है वो एहसन तरीके से जो हैं वो गुजार सकें। मसलन टैक्स जमा करने का हदफ पूरा करने के लिए महकमा इनकम टैक्स को आइंदा सालों में कि कौन कौन से इक़दाम करने होंगे, मुल्की तरक्की कैसे मुमकिन है, बिजली की कमी पर कैसे काबू पाया जा सकता है, खारजा तल्लुकात में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। ये कि ऐसा अमल है जिस पर सालों साल जो है वो सोच विचार का अमल जो है, बेहतरी का अमल जो है वो जारी रहता है। ओरेगा गैसल और मुख्तलिफ जो माहिरीन नफ्सियात हैं उन्होंने फ़िक्र की तारीफ़ें बयान की हैं। सबसे पहले है ओरेगा गैसल। फ़िक्र जो है वो ख़यालात के सहारे हकीकत तक रसाई हासिल करने का नाम है, कि जब हम ख़यालात के सहारे जो है वो हकीकत तक पहुँचते हैं सोच विचार के अमल से, फ़िक्र उसका नाम है। रुश कहता है कि फ़िक्र एक ऐसा ज़हनी अमल है जिसमें फ़र्द अलामात की मदद से जो है वो माहौली अनासर को या तो मुनज़्ज़म करता है, यानी अलामात का मतलब है कि अपने जहन में सोच विचार के साथ, अक्ल के साथ कि अब इन मामलात को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे इसके जो है वो चीज़ से निपटा जाए, तो उससे हैंडल करने की कोशिश करता है। वुडवर्थ कहता है कि फ़िक्र ज़हनी तफ्तीश का नाम है। जब ज़हनी तौर पर हम चीज़ों की तफ्तीश करते हैं, उस पर अमल जो है वो करते हैं और सामने लेकर आते हैं, तो ये उसका नाम है। फर्नाल्ड कहता है कि फ़िक्र एक ऐसा ज़हनी अमल है जिसमें फ़र्द अपने गुज़िश्ता तजर्बात से जो है और रीज़निंग से गुज़िश्ता तजर्बात को रिकॉल करता है, दोहराता है कि वो किस तरह से थे और उस वक़्त किस तरह से इस मसले को हल किया गया था, और रीज़निंग से, अपनी अक्ल से उन पर काबू पाता है। इसी तरह से उन्होंने मुख्तलिफ़ फ़िक्र की जो है वो दी हुई हैं, डेफिनेशन दी हुई हैं। आप इनमें से कोई भी दो जो आपको 2-3 मुनासिब लगे वो आप कर सकते हैं याद। उसके बाद आलाते फ़िक्र हैं कि फ़िक्र के टूल्स कौन कौन से हैं, कैसे हम फ़िक्र जब करते हैं, सोचते हैं, तो किस तरह से सोचते हैं। उनसे सबसे पहले है इमेज, अक्स। किसी शय की गैर मौजूदगी में इसकी तस्वीर जो हमारे जहन पर उभरती है वो अक्स कहलाती है।
ये अगरचे हिस्सी तजर्बे की तरह का शऊरी तजर्बा है, मगर ये कम वाज़ेह होता है। अक्स का काम देखी या सीखी हुई चीज़ को हवास की मदद से दोहराना होता है। जैसे अगर कोई पर्पल के ऊपर ये वाला कॉम्बिनेशन था तो हम अपने जहन में एक इमेज सा, खाका सा बना लेते हैं कि ये चीज़ जो है वो इस तरह से होगी। ख्याल, आइडिया, बामानी अक्स को ख्याल कहा जाता है। ये एक ऐसा वकूफ़ी अमल है जिसमें जहनी मवाद भी पाया जाता है और इसकी बदौलत ही हम इल्म हासिल करते हैं। वक़्त, उम्र, तालीम और तजर्बे से इनमें तब्दीलियाँ ख़्याल में आती रहती हैं। जैसे कोई चीज़, हमारा किसी चीज़ के बारे में क्या आइडिया होता है, फिर वक़्त के साथ साथ, तजर्बे के साथ साथ जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं तो हमारा जो ख्याल है वो बदलता चलता रहता है। ख़यालात की एक ख़ुसूसियत ये है कि ये तन्हा नहीं होते, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इनमें तसलसल पाया जाता है, तलाज़ुम पाया जाता है, एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं, एक ख्याल दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी वो कौन से अवामिल हैं जो एक ख़्याल को दूसरे ख़्याल से जोड़ते हैं, और इस बात का भी नफ्सियात में तफसीली मुतालिया किया गया कि कौन से जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे तलाज़ुम बे क़ुर्बत, जो चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे से। तलाज़ुम बे मुशाहबत के वो सिमिलैरिटी है उन दोनों में एक जैसी हैं, इस वजह से जुड़ी हुई होती हैं। तलाज़ुम बे तज़ाद के वो बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के साथ, कॉज एंड इफ़ेक्ट के एक की वजह जो है वो दूसरा बनता है। मुखैला, इमेजरी, वो ज़हनी सलाहियत जो ख़्याल को जहन में कायम करती है, जो इमेज कायम करती है हमारे जहन में, आइडिया किसी चीज़ का बनाती है, वो हमारी जो क़ुव्वत है वो इमेजरी कहलाती है। ये सूरत हाल की हू बहू तस्वीर जो है वो इंसान के जहन में बनाती है, मगर मुख्तलिफ हवास के हवाले से फ़र्द की जो ये हिस्सा है ये मुख्तलिफ हो सकती है। मुखैला की पैमाइश के लिए दिलचस्प तजर्बात किए हैं और कहा गया है कि ये किस तरह से जो है वो ये तजर्बा बसरी, समी और उज़वी मुखैला से मुतल्लिक़ हो सकता है कि हम अपने जहन में जो जब चीज़ों का इमेज बनाते हैं, जो क़ुव्वत उन चीज़ों का इमेज हमारे जहन में कायम करती है वो इमेजरी कहलाती है। उसके बाद है इमेजिनेशन, तख़य्युल, हिस्सी मवाद से नए वाक़यात या तस्वुरात तश्कील देने का जो अमल है। जब हम अपने पुरानी चीज़ों से और नए वाक़यात को सामने रखते हुए चीज़ों को जो है वो स्ट्रीमलाइन करते हैं तो ये अमल इमेजिनेशन कहलाता है। ये एक ऐसी ज़हनी जुस्तजू है जो साबका तजर्बात की बिना पर की जाती है। इमेज अक्स देखें, जब हम सिर्फ माजी को ही दोहराते हैं और उन चीज़ों, मकामात या वाक़यात का ही अक्स देख सकते हैं जो हमारे तजर्बे में आ चुके हों तो वो अक्स कहलाता है। लेकिन जब हम माजी के तजर्बात में रंग अमेज़ी करते हैं, उसकी रद्दो बदल के ये चीज़ अगर इस तरह से करके हम दूसरी इस तरह से ले आएँ और वो चीज़ इसकी निस्बत बेहतर है तो वो इमेजिनेशन कहलाती है। उसमें नुदरत है कि आप पुरानी चीज़ में नया रद्दो बदल करके नई चीज़ उसको इसके सामने लेकर आएँ। उसके बाद है लैंग्वेज, अमल फ़िक्र में ज़ुबान अहम तरीन आला है और गुफ्तगू का बेहतरीन ज़रिया भी। इंसान अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए कहलाता है कि क्योंकि वो गौर व फ़िक्र कर सकता है और वोकल एबिलिटी है उसके अंदर, वो बोल सकता है। फ़िक्र और ज़ुबान का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। फ़िक्र में अलामात का इस्तेमाल किया जाता है और ज़ुबान हमें सैकड़ों अलामात मुहैया करती है कि हम अलामतों के ज़रिए जो है वो आपस में बोलते हैं। देखें, ज़ुबान ना हो तो हम सोचें कैसे? सोचते भी तो हम किसी ज़ुबान में ही है ना, चाहे हम उर्दू में सोच रहे हों, पंजाबी में सोच रहे हों, अपने जहन में जो भी लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर रहे हों, आखिर वो सोचने के लिए भी किसी ज़ुबान का होना ज़रूरी है। तो वो जो है अलामात की ज़ुबान कहलाती है और ज़ुबान हमें सैकड़ों अलामात मुहैया करती है और हम ज़ुबान के बगैर सोचने का अमल भी जारी नहीं रख सकते। लाइबन्स का कहना है कि अल्फाज या अलामात के बगैर भी हम सोच नहीं सकते। ज़ाहिर है कोई चीज़ होगी तो सोचने के लिए भी तो अल्फाज चाहिए होंगे ना। बैन के बकौल फ़िक्र करते हुए हम खुद से गुफ्तगू करते हैं। जब हम किसी चीज़ की फ़िक्र करते हैं, अपने जहन में सोचते हैं, तो वो दरअसल हम खुद से गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि ये चीज़ इस तरह से हुई तो अब इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। और ख़यालात को वाज़ेह करने के लिए अल्फाज का लेबल लगाया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात अल्फाज धोखा भी देते हैं, क्योंकि महज अल्फाज का इस्तेमाल ही फ़िक्र की दलील नहीं होता, बल्कि एक मुकर्रर की रटी हुई तकरीर खूबसूरत अल्फाज का मजमुआ तो होती है, लेकिन फ़िक्र की आकाश नहीं होती। तो फ़िक्र जो होता है ना, वो अपने लिहाज से उसमें छुपा हुआ होता है कि किस तरीके से काम लेकर हम अपने मसाइल पे काबू पा सकते हैं। उसके बाद है ताक़ुल कॉन्सेप्ट, वाक़यात, अशिया या ग्रोहों के बारे में यकसा औसाफ़ की बिना पर जब हम उसके बारे में एक नज़रिया कायम करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट कहलाता है। जैसे एक सब टीचर्स के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, सब बाकी चीज़ों के बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, तो जो मिलती जुलती एक जैसी खसूसियात की बिना पर हम उसके बारे में बताते हैं। आदमी, औरत, जहाज़, फूल, कोई भी नाम ले तो आदमी से हमारे जहन में आता है कि बहुत सारे मर्द, औरत के जहाज़ किस तरह का होगा, फूल कैसे होंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं कि उनका नाम लेने से वो चीज़ें हमारे जहन में आ जाती हैं। मॉर्गन का कहना है कि तवक्कुल कॉन्सेप्ट एक ऐसा अमल है जो अशिया की मुश्तरका खसूसियात की नुमाइंदगी करता है, कि जैसे फूल क्या होता है, आदमी, औरत, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका नाम जहन में आते ही हमारे जहन में नाम आ जाता है, समझ आ जाती है कि ये किस चीज़ को जो है वो ज़िक्र किया जा रहा है। तो अक़लात गुज़श्ता तजर्बात का भी निचोड़ होते हैं
और इसके बारे में ये चीज़ों के बारे की सीखा जाता है, उसे एक लफ्ज़ में बयान कर दिया जाता है। ज़ुबान इंसानी कॉन्सेप्ट में इतना अहम किरदार अदा करती है कि ज़ाहिर है ज़ुबान होगी तो उसकी बेस पे हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे ना कि ये जो अच्छा है, ये बुरा है, इसमें ये खूबी है, ये खामी है, ये इस तरह से है। उसके लिए भी लैंग्वेज का होना जो है वो ज़रूरी है। मसलन सुर्ख लफ्ज़ है, किसी ख़ास शय का नाम नहीं, लेकिन हर वो शय जिसमें सुर्खी पाई जाए उसे सुर्ख कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि अल्फाज तौक़्क़लात होते हैं, अल्फाज बजाते खुद तो कॉन्सेप्ट नहीं होते, लेकिन कॉन्सेप्ट बनाने के लिए अल्फाज जो है वो इस्तेमाल होते हैं। और मतलब ज़ात का तौक़्क़ल सेल्फ़ कॉन्सेप्ट, और कई लोग रंगों के असल नाम नहीं जानते लेकिन इसका कॉन्सेप्ट रखते हैं कि ये फ़र्क एक दूसरे से फ़र्क है। उनके नाम उनको नहीं पता होंगे लेकिन करैक्टरिस्टिक्स और उनको सामने देखकर जो है वो उस चीज़ के बारे में जान जाते हैं।